हाय टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देखते हैं ये हफ्ता कैसे होने वाला है आप लोगों के लिए, जानेंगे टैरो कार्ड्स की मदद से। पहले हम करेंगे आपकी ओवरऑल वीक कैसे रहेगी, फिर करेंगे आपकी करियर और फिर करेंगे आपकी लव लाइफ। ये होगी फॉर टॉरस, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। चलिए टॉरस, शुरू करते हैं पहले तो आपके ओवरऑल वीक की। ऑलराइट, सो टॉरस, यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके ओवरऑल वीक आपके पास चॉइसेस रहेंगी टॉरस। यहाँ पे या तो कुछ लोगों के लिए आपको किसी चीज में चॉइस करनी है, मतलब आपके करियर की चॉइस हो सकती है या फिर ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास। जो भी ऑप्शन आप चूज करें टॉरस, प्लीज कीप इन माइंड कि ये ऑप्शन आपके लॉन्ग टर्म को अफेक्ट करेगा। मतलब आप जैसी भी चॉइस बनाएंगे, जो भी चॉइस बनाएंगे, ये चॉइस होगी जहां पे आपको बहुत ज्यादा टाइम तक अफेक्ट करने वाला है। ओके, सो आप जो भी चॉइस बनाए, सी टू इट कि ये चॉइस होगी, दिमाग से ज्यादा चॉइस ना बनाए, दिल से चॉइस बनाए। ऑल राइट, बिकॉज दिल से चॉइस जो भी आप बनाएंगे ना, यहाँ पे आपका फ्यूचर उस पर डिपेंड करेगा। ऑल्सो यहाँ पे डिफिकल्ट चॉइस होने वाली ओवरऑल ये हफ्ते। ओके, सो कीप दैट इन माइंड एंड उतावले होके डिसीजन ना बना पाए। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, दिस इज द राइट टाइम टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपकी एनर्जीज यहाँ पे मुझे ये दिख पा रही है कि ये हफ्ते आप बहुत स्टक रहने वाले हैं, स्टैग्नेंट रहने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली सोचना चाह रहे हैं, ओके, और कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज्यादा ही सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग और ओवर एनालाइजिंग की वजह से आपकी सिचुएशन पूरी तरह स्टक लग रही है ये हफ्ते। वो सिचुएशन किसी भी आपके पूरे लाइफ में किसी भी सिचुएशन में हो सकती है, लेकिन आप क्वाइट अटके हुए हैं। और क्यों? क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ी चॉइस है किसी चीज की। आपके एनवायरनमेंट में आ रहा है स्टैग्नेशन, मतलब यहाँ पे ये हफ्ते ओवरऑल आपका स्टैग्नेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर आपको सिचुएशन में ये ब्रेक डाउन करना है और सिचुएशन को स्टक नहीं करनी, तो अपने पर्सपेक्टिव को बदले। आप जिस तरह से किसी पर्सन को या फिर किसी सिचुएशन को, किसी जॉब को, किसी करियर को, किसी प्रोफेशन को जिस तरह से आप देख रहे हैं ना, आप अपना मन अलग से बदले, थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करें, आपका नजरिया चेंज करें बेसिकली। ओके, हमेशा आप अपने आप के बारे में ना सोचें या फिर एक ही व्यू का ना सोचें, लाइक एक ही किस्म का व्यू ना रखें। आप अपने आप को पूरी तरह से सिचुएशन को देखें, ये देखें, वो देखें, लेफ्ट राइट, पूरी तरह से सिचुएशन को एनालाइज करें। तब जाके आप डिसीजन बना पाएंगे। लेकिन अगर आप फिलहाल बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक होने वाले हैं और आप चेंज बदलने में विश्वास नहीं करते हैं, तो आपकी सिचुएशन इस हफ्ते बहुत ज्यादा स्टक लग रही है मुझे। यहाँ पे आपका ब्लॉकेज है विद हर्मिट आउट हियर। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप बहुत ज्यादा लोनली महसूस कर रहे हैं, और लोनली इसलिए नहीं बिकॉज लोनली किसी ने आपको कर दिया है, लोनली इसलिए है बिकॉज आप अपने आप को या तो एंटी सोशल बना रहे हैं ये हफ्ते, या फिर आप जो भी सिचुएशन में है ना, उस सिचुएशन का सोल्यूशन 100% है, लेकिन उस सिचुएशन का सोल्यूशन आपको तभी मिलेगा जब आप अपने आप को थोड़ा बहुत सोलो करेंगे। आइसोलेशन और सोलो में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सोलो होता है जहां पे आप अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी अकेलेपन को महसूस करते हैं और खुश रहते हैं, बिकॉज यू वांट टू फाइंड सम आंसर्स। आप कुछ चीज के जवाब चाहते हैं, आंसर्स चाहते हैं, जो आपको अपने आप से ही मिलेंगे। और अब जब आप पूरी तरह अपने आप को आइसोलेट करते हैं, आप दो चीज करते हैं। जब ओवर आइसोलेशन होता है, आप रियलिटी जो होती है ना, उससे आप अलग होने लगते हैं, आप छूटते जाते हैं रियलिटी से। दूसरी बात, आप एंटी सोशल हो जाते हैं, सो दुनिया से आपका वास्ता टूटने लगता है। सो आपकी सबसे बड़ी ब्लॉकेज यही होगी कि भले ही आपको अपना टाइम चाहिए, ले, नो प्रॉब्लम, आप अपना टाइम ले सकते हैं, मगर ऐसा ना हो कि आप अपने टाइम लेने के लिए आप पूरी, जैसे बोलते हैं ना लोग, हिमालय चले जाते हैं या फिर किसी पहाड़ों में चला जाता है, मुझे किसी से बात नहीं करनी, ये नहीं करनी। सी, एक हेल्दी आइसोलेशन में, हेल्दी सोलो ट्रिप जो बोलते हैं ना, जहां पे आप दूसरे लोगों से बात करते हैं, नए लोगों से बात करते हैं, आपका पर्सपेक्टिव खुलता है। लेकिन यहाँ पे तो इसलिए मुझे किसी से बात नहीं करनी, और जबरदस्ती आपको लग रहा है कि आपको, जैसे बोलते हैं ना, सोसाइटी से निकाला दिया गया हो, या फिर आप ही सोसाइटी से कट रहे हैं। ऑल राइट, सो आपका ब्लॉकेज यही होगा। आपकी एडवाइस होगी विद द स्ट्रेंथ आउट हियर कि आप जो भी करें,
यहाँ पे अपने आप पे पूरा फुल कॉन्फिडेंस रखें कि आप जहाँ हैं बहुत अच्छे हैं और आपके पास वो पूरी स्ट्रेंथ है। जहाँ पे जो भी ऑब्स्टिकल्स आए आपके लाइफ में, आप उस ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर पाएंगे। डोंट बी अ कावर्ड, डोंट गिव अप टू फास्ट। आपको लगा यार यहाँ पे तो सोल्यूशन है ही नहीं मेरे पास, सोल्यूशन बिल्कुल है। लेकिन जैसे मैंने कहा था, आपका एडवाइस यही होगी कि आप अपने आप से बात करें, अपने आप को क्वेश्चन करें। कुछ लोग जब सोल्यूशन नहीं मिलता है या तो फ्रेंड से बात कर लेते हैं, या फिर फ्रेंड सही एडवाइस नहीं देते हैं, या फिर अपना पूरा डेली काम करते रहते हैं जिसमें उन्हें लगता है यार मतलब भूल जाओ, ये उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलना, और वो इग्नोर करते हैं उस प्रॉब्लम को। ये भी हो सकता है। आपका सही एडवाइस यही होगा कि भले ही अपने आप को थोड़ा बहुत अलग कर ले, लेकिन रात को तो रात को सोचे, थोड़े बहुत कॉफी या चाय पी के रात को अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस करे, कुछ अच्छा सा म्यूजिक सुने, कुछ रिलैक्सिंग म्यूजिक सुने। लेकिन आप अपने आप से बातें करें और अपने आंसर्स अपने आप ही है। आपका प्रॉब्लम यही है कि आप डर रहे हैं कि आपके पास जो भी आंसर अवेलेबल होगा वो आंसर आपको डरा रहा है। इसलिए वो द लवर्स आउट हियर, यहाँ पे आपके पास एक बहुत बड़ी चॉइस है, लेकिन आप वो चॉइस से घबरा रहे हैं, जिसकी वजह से आप पूरी तरह से स्टक और स्टैग्नेंट महसूस कर रहे हैं। बट यहाँ पे ओवरऑल हफ्ता आपका बहुत प्यारा होगा, बिकॉज आउटकम है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स। अगर आप यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा फैमिली के साथ, खुशियाँ मिलेगी, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बच्चे होंगे, गुड न्यूज़ होगी, आप फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ, वाइफ हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाएंगे, या फिर ओवरऑल अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे, फ्रेंड्स के साथ जो फैमिली जैसे हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। बट यहाँ पे ओवरऑल हफ्ता यू विल बी वेरी आउटकम होगा कि यू विल बी बिजी विथ योर फैमिली। बस एक ही बात यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आप शायद फैमिली का साथ रह के भी नहीं है। ओके, सो आप अपने आप को अकेला महसूस ना करें। ऑलराइट, चलिए देखते हैं आपकी करियर। ये हफ्ते करियर कैसा रहेगा आपका टॉरस। ओके, करियर की बात आए तो ओवरऑल सिचुएशन आपके है, यहाँ पे मुझे लग रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए आप दो दो चीज जगल कर रहे हैं। या तो आप दो करियर या फिर दो बिजनेस में जगल कर रहे हैं, कि मतलब दो बिजनेस एक साथ चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप ध्यान में रखें कि आप जो भी चीज कर रहे हैं, राइट, दोनों चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि कभी हमारा बिजनेस कर लेते हैं और साथ में हॉबी कर लेते हैं, तो बिजनेस और हॉबी दोनों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे या तो आप दो बिजनेस चला रहे हैं, ओके, या फिर आप दो जॉब्स कर रहे हैं, या फिर एक बिजनेस एक जॉब कर रहे हैं। लेकिन जो भी कर रहे हैं बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज यहाँ पे बहुत जल्द आपको एक डिसीजन बनाना पड़ेगा। ऑलराइट, बिकॉज आपकी एनर्जीज यहाँ पे कुछ नया सीखना, आपके तरफ से आप कोई ऐसी चीज है जो नई करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए अगर आपके पास दो बिजनेस या दो जॉब्स नहीं कर रहे, तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप प्रोबेबली डिसीजन बनाना चाहते हैं, और अभी डिसीजन आप बना नहीं पा रहे, बिकॉज अभी आपकी पूरी एनर्जीज फोकस्ड है कि उस बारे में सोचे और उस बारे में ज्यादा जानकारी लें। सो यहाँ पे एक लर्निंग प्रोसेस देख पा रही हूँ मैं टॉरस आपका। आप जो भी करना चाहते हैं ना, मतलब काफी अच्छा है, ओके, प्रोस्पेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी एनर्जीज है कि यार मैं थोड़ा और बहुत सीख लूँ। कुछ लोगों के लिए आप कॉलेज में जा रहे हैं और सीखना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए आप कोर्स कर रहे हैं नया, कुछ लोगों के लिए आप दूसरे लोगों से बात करके ज्यादा इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं। लेकिन आपकी ओवरऑल एनर्जीज ये हफ्ते होगी ज्यादा जानकारी लेना और ज्यादा लर्निंग करना, ज्यादा एजुकेट करना अपने आप को। बिकॉज आपकी एनवायरनमेंट में जो आ रहा है यहाँ पे आपको कह रहा है कि यहाँ पे या तो एक कोई बढ़िया सी इंस्टीट्यूशन है, या फिर कोई अच्छी कंपनी है जो आ रही है आपकी तरफ, और आपको शायद इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए। और कुछ लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन आप शायद दो माइंड्स में है कि यार क्या मुझे ये जॉब करना चाहिए या नहीं। बाकी लोगों के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई गुरु कोई गुरु भी हो सकता है, या फिर आपको किसी गुरु की जरूरत है जो आपको गाइडेंस दे सके। सो अगर ये गाइडेंस अवेलेबल हो रही है तो प्लीज इस गाइडेंस को ले ले, ये पर्सन आपको सही तरीके से सही एडवाइस देंगे। बाकी लोगों के लिए अगर आपको लग रहा है यहाँ पे कोई गुरु नहीं है, तो फिर देयर आर चांसेस कि ये आपको बता रहे हैं कि ये हफ्ते आप थोड़े कंजर्वेटिव रहे, ज्यादा रिस्क ना ले। बिकॉज अभी जब तक आप
ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो आप रिस्क अगर ले लेंगे, देयर आर चांसेस कि यहाँ पे फेलियर बहुत ज़्यादा हो सकता है। ओके, सो आप ज़्यादा रिस्क ना लें और अपने विजडम को ट्रस्ट करें, अपने एजुकेशन को ट्रस्ट करें या फिर थोड़ा और रिसर्च करें बिफोर यू जंप ओके टू अ कंक्लूजन। आपकी ब्लॉकेज यहाँ पे ये होगी इस हफ्ते कि आप अपने आप के तरफ है ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है इस जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी या फिर इस डिसीजन को लेके। यहाँ पे आपका पूरा फोकस है इस हफ्ते नेगेटिविटी पे। यहाँ पे आपके पास एक बहुत ही बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी आ रही है। कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके फ्रेंड से या फिर आपके फैमिली मेंबर से या फिर कोई दूर के रिलेटिव से, जो आपके फ्रेंड रिलेशनशिप में हो सकते हैं या फिर फैमिली में हो सकते हैं, उनकी तरफ से एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जहां पे आपको ये अपॉर्चुनिटी इट विल बी लाइक अ विश फुलफिलमेंट फॉर यू, बट आपकी ब्लॉकेज यही होगी कि यू हैव टू बी ओपन टू इट। ओके, ऐसा ना हो कि आप सोचे जाए सोचे जाए सोचे जाए सोचे जाए और डिसीजन अल्टीमेटली यूनिवर्स आपके लिए बना ले या फिर डिसीजन गलत हो जाए। ओके, सो भले ही आप सोच रहे हैं, भले ही आप थोड़ा और टाइम ले रहे हैं अपना, नो प्रॉब्लम, बट इमिडिएटली नो कि ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी नहीं ली तो देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस ये मिस हो जाएगी। आपका एडवाइस यही होगा कि ये जो भी आ रहा है आपकी तरफ, ये चेंज जो भी आ रहा है बहुत ही बढ़िया चेंज है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवल चेंज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपकी पूरी तरह जॉब चेंज हो सकती है या फिर बिजनेस चेंज हो सकता है या फिर यहाँ पे कोई तो एक सडन चेंज आ रहा है आपकी तरफ और बहुत ही फास्ट आ रहा है ये हफ्ते। सो अगर ये चेंज चाहिए आपको, बहुत ही सुंदर चेंज है, तो ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, ज्यादा सोच 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 के परफेक्शनिस्ट ना बने। जैसे कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे यार जब वो होगा ना तब मैं ये लूंगा या फिर जब वो होगी तब मैं ये अपॉर्चुनिटी लूंगी, तो उसी में गाड़ी निकल जाएगी। ओके, सो ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही फास्ट आ रही है आपकी तरफ, प्रोवाइडेड यू ग्रैब इट। आपका आउटकम यही होगा इस हफ्ते कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल रहने वाले हैं। सी बिजनेस और करियर में इमोशंस ज्यादा काम नहीं आते। ओके, यहाँ पे लॉजिक और प्रैक्टिकल बनना बहुत जरूरी है। अगर आप इमोशनल रहे तो आप शायद पास्ट में ही रहेंगे और आप पास्ट के बारे में ही सोचते रहेंगे कि वो मेरी जॉब कितनी अच्छी थी या फिर वो जॉब में खुश नहीं था, यहाँ पे मैं क्या करूँ, शुड आई टेक इट अप, शुड आई नॉट टेक इट अप। आपकी तरफ से शायद ऐसी एनर्जी रही है कि आप जो भी अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं जॉब या करियर में, वहां पे ना तो आपको बस फाइनेंशियल खुशी हो बट आपको इमोशनल भी खुशी हो। तो ये हफ्ते आपको बैलेंस करके रखना है और आपको देखना है कि जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी ले वो बस फाइनेंशियली ना ही अच्छी हो बट आपको इंटरनली भी इमोशनली भी सेटिस्फाई करें। बट इस हफ्ते आप करियर के बारे में बहुत ज्यादा इमोशनल रहेंगे, तो ज्यादा इमोशनल ना रहें। चलिए आपकी लव लाइफ देखते हैं ये हफ्ते, टॉरस सन मून राइजिंग एंड वीनस। ऑलराइट टॉरस, आपके ओवरऑल लव लाइफ की बात की जाए तो ये हफ्ते विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स आउट हियर, यहाँ पे आप में से बहुत लोगों के लिए या तो आप किसी नए डायरेक्शन में जाना चाहते हैं या फिर कुछ लोगों के लिए आप किसी पुराने पर्सन के पास रिस्क लेके जाना चाहते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन भी है आपके माइंड पे, लेकिन यहाँ पे एक वेटिंग एनर्जी देख पा रही हूँ मैं। कुछ लोग यहाँ पे आप वेट कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए और कुछ लोगों के लिए आप सोच रहे हैं कि यार आइडिया तो है मेरे पास, लेकिन क्या ये आइडिया सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, तो जिसकी वजह से आप एक नई डायरेक्शन या फिर एक नई सोच अपने आप में, एक नई रिस्क लेना चाहते हैं, एक नया एडवेंचर लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आप एंथुजियास्टिक है। कुछ लोगों के लिए आप ट्रैवल करना चाहते हैं आपके पर्सन की तरफ, ओके, और कुछ लोगों के लिए आप बस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। यहाँ पे आपकी एनर्जीज देख पाए तो आप फिलहाल तो ये हफ्ते अपने पास्ट में ज्यादा जिएंगे। या तो आप एक नए पर्सन के साथ है और आपको अपने पास्ट का पर्सन अभी भी याद आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए आप ऐसे पर्सन के साथ है जिसके साथ आपके बच्चे हैं, फैमिली है। तो अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत सही नहीं हो रही है ये हफ्ते, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली पास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि यार पहले हम दोनों के बीच में कितना अच्छा था, कितना सुंदर था। जैसे बोलते हैं ना मेमोरी लेन, पूरी तरह आप अपने यू गोइंग डाउन द मेमोरी लेन, आप पास्ट में जी रहे हैं और पास्ट में सोच रहे हैं कि पास्ट में हम दोनों के बीच में कितनी ज्यादा सुंदर मेमोरीज थी। सो या तो ये कोई
ऐसे पर्सन के साथ है जो करंटली आपके साथ है और आप मेमोरीज चेरिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप कुछ बड़े लोगों का ख्याल भी रख सकते हैं और कुछ लोगों के लिए आप बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बाकी लोगों के लिए आप अभी भी अपने एक्स के बारे में सोचते हैं या ऐसे कोई सोलमेट के बारे में सोच रहे हैं जिनके साथ आपकी बहुत ही ज्यादा सुंदर मेमोरीज थी। आपके एनवायरनमेंट में आप ऐसे पर्सन के साथ डील करें जो या तो मैरिड हो सकते हैं, ओके। दूसरे लोगों के लिए ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल इन द सेंस जहां पे ये आपको बता रहा है कि भाई यहाँ पे आप प्रैक्टिकल रहे। अगर आप सिर्फ इमोशंस में रहेंगे तो आप यही सोचते रहेंगे कि यार पहले कितना अच्छा था, पहले कितना अच्छा था, तो अभी जो अपॉर्चुनिटीज आएगी वो आप ग्रैब नहीं कर पाएंगे और आप वेट करते रह जाएंगे। और बाकी लोगों के लिए प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप मेमोरीज उतनी ही सुंदर बनाना चाहते हैं जितनी पहले थी, उसके लिए भी एक्शन लेना पड़ेगा और आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आपके एनवायरनमेंट में शायद ऐसा कोई पर्सन है जो मैंने कहा था या तो मैरिड है या फिर उनका पूरा फोकस अपने करियर, अपने गोल्स पे है, और ऐसे पर्सन से आपको शायद आपका नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट चल रहा है और आप उनसे बात करना चाहते हैं। बाकी लोगों के लिए शायद आपका स्पाउस बहुत ज्यादा बिजी है, अपने करियर और अपने गोल्स पे फोकस्ड है और उनके पास टाइम नहीं है आपको देने के लिए, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं उन्हें। आपकी ब्लॉकेज यही होगी विद द डेविल आउट हियर कि आप अभी भी नेगेटिव सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप ऐसे रिलेशनशिप में अभी है जहां पे आपको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड महसूस हो रहा है। आप खुश नहीं है लेकिन जबरदस्ती आपको रहना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीजंस, भले आपके बच्चे हों या फिर फैमिली की वजह से या फिर आपकी शादी हो चुकी है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन एनर्जी जहां पे आप तोड़ तो सकते हैं इस जो भी ये ट्रैप में है आप निकल तो सकते हैं इस ट्रैप में से। मे बी ये पर्सन अब्यूजिव है या फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप अटके हुए हैं। आप निकल तो सकते हैं लेकिन आपका डर आपको निकलने से रोक रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप प्रॉब्लली बहुत ज्यादा अडिक्टिव है अभी भी अपने पास्ट के पर्सन से, या फिर यहाँ पे अभी भी बहुत ज्यादा अनहेल्दी टॉक्सिक बिहेवियर हो रहा है। सो आपका एडवाइस यही होगा ये हफ्ते कि आप आगे बढ़ते रहे कॉन्फिडेंस के साथ। या तो आप इस पर्सन की तरफ आगे बढ़े कॉन्फिडेंस के साथ और उनका वेट करना छोड़ दे और आप उन्हें कांटेक्ट कर दे, या फिर आप इस पर्सन को जैसी आपकी मेमोरी से छोड़ दे और आप पूरी तरह से एक नया चैप्टर शुरू करें और मूव ऑन कर ले। लेकिन आपका यही एडवाइस होगा कि आप सक्सेस और विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ते रहे, आपको सपोर्ट मिलेगा, मगर आपका कॉन्फिडेंस आपको वापस खींच रहा है। आपका आउटकम ये रहेगा विद एट ऑफ पेंटिकल्स आउट हियर ये हफ्ते कि आप शायद कोई मूवमेंट नहीं करेंगे अपने लव लाइफ में और आपका पूरा फोकस होगा अपने करियर, अपने गोल्स पे। जैसे मैंने कहा था, आप में से बहुत लोगों के लिए आप जानबूझ के अपने आपको इतना ज्यादा काम में ढाल रहे हैं या फिर आप इतना ज्यादा वर्कोहॉलिक बन रहे हैं कि आपको टाइम ही ना मिले अपने लव लाइफ के बारे में सोचने के लिए। सो वही मैं देख पा रही हूँ और आप अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं, आप अपने आप पे काम कर रहे हैं, बिकॉज आपको लगता है आप में कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने आप पे फोकस करनी है, तब जाके आप अपने लव लाइफ पे फोकस कर पाएंगे, वेदर वो करंट हो या फिर आपका पास्ट हो। सो ये हफ्ते शायद आपकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं होने वाली नया आपके पर्सन की वजह से, मगर यहाँ पे एक नया डायरेक्शन लेने की अपॉर्चुनिटी है। ओके, प्रोवाइडेड आप अपने नेगेटिविटी से निकल के या थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल के या फिर अपने टॉक्सिक नेगेटिव पैटर्न जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं कि भाई कांटेक्ट तो करना चाहते हैं लेकिन फिर भी डर जाते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं फिर भी डर जाते हैं, उस पैटर्न से निकलेंगे तभी जाके आगे मूवमेंट होगी। लेकिन आपका एडवाइस होगा आगे बढ़ते रहे, आइदर मूव ऑन और मूव टुवर्ड्स दिस पर्सन। ऑलराइट, होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स। बाय।